नमस्ते मित्रों। कल के भाग में हमने सुना कि चतुरसेन अपने परिवार सहित ऋषिमुख पर्वत पर जाकर निवास करने लगा और इधर उल्लुओं का राजा भैरव सिंह वहां आया ताकि वह अपने शत्रुओं का नाश कर सके। और वहां आकर वह बोला, हम शत्रु के भागने से पहले मार देंगे। ऐसा कहकर उसने चारों ओर से पेड़ को घेर लिया। वहां पर कोई कौवा नहीं दिखा तो शाखा के आगे वह अभिमान के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, अरे किस मार्ग से वे कौवे भागे हैं? क्या वह पता लग सकता है? अगर अभी तक वो किसी गुप्त जगह नहीं छिपे हो तो मैं अभी जाकर उन्हें मार दूंगा। इस बात को सुनकर चिरंजीवी ने सोचा कि अगर भैरव सिंह मुझे देखे बिना यहाँ से चला गया तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। इसलिए वह धीरे धीरे कराहने की आवाज करने लगा। यह सुनकर सारे उल्लू उसे मारने आए तो उसने कहा, अरे मैं तो चिरंजीवी नाम का एक मंत्री हूँ। चतुरसेन ने मेरी ऐसी दशा कर दी। अपने स्वामी को पूरी बात बताओ, उनसे मुझे कुछ कहना है। जब यह बात सुनकर भैरव सिंह ने आश्चर्य हुआ तो उसके पास जाकर उसने पूछा, अरे तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? तो चिरंजीवी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जब तुमने बहुत से कौवों को मारा तो चतुरसेन ने तुम पर आक्रमण करने और युद्ध करने की योजना बनाई। तब मैंने उनसे कहा, स्वामी हम बलहीन और वह बली है, तुम उस पर चढ़ाई मत करो, हम उन्हें भेंट देकर संधि कर लेंगे। मेरी सलाह को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, इसलिए उसने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। इस समय मुझे तुम्हारा ही सहारा है। जब मैं चलने लगूंगा तो तुम्हें अनेक स्थानों में ले जाकर सभी कौवों का वध करवा दूंगा। भैरव सिंह ने ये बात सुनी तो उसने अपने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया। उसके मुकेश, सुरेश, दिनेश, रमेश, उमेश नाम वाले 5 मंत्री उसके बाप दादा के क्रम से आए हुए पुराने मंत्री थे। उसने सबसे पहले मुकेश से पूछा, हे भाई, यह शत्रु का मंत्री मेरे हाथ लगा है, क्या किया जाना चाहिए? मुकेश ने कहा, बिना विचार किए इसे मार डालो, शत्रु से कभी प्रेम नहीं हो सकता। सांप ने ब्राह्मण से तुरंत नाता तोड़ लिया था। भैरव सिंह ने पूछा, यह कौन सी कथा है? तो मुकेश ने सुनाना शुरू किया। किसी स्थान में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह खेती करता था, लेकिन अच्छी फसल नहीं होने से उससे कोई फायदा नहीं होता था। एक दिन वह खेती में पेड़ की छाया के नीचे सो गया। तभी उसे थोड़ी दूर पर बाम्बी के ऊपर फन फैलाए हुए बड़े से सांप को देखा। उसने विचार किया कि यह इस खेत का देवता है और मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, इस कारण मेरी खेती का फल नष्ट होता है। आज मैं इसकी पूजा करूंगा। यह सोचकर वह कहीं से दूध लाया और एक बर्तन में डालकर उस सांप के पास पहुंचा और कहा, हे क्षेत्रपाल, मुझे आपके यहाँ रहने के बारे में अभी तक नहीं पता था, इसलिए मैंने आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा कीजिए और यह दूध ग्रहण कीजिए। सुबह जब वह वापस खेत में आया तो उसने देखा कि बर्तन में सोने की मुद्रा पड़ी थी। इस तरह वह रोज अकेला दूध लेकर आता और रखता। रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिल जाती। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे को दूध पहुंचाने के लिए कहा। पुत्र वहां गया, उसने दूध रखा। अगले दिन उसे भी बर्तन में सोने की मुद्रा मिली तो उसने विचार किया कि इस बाम्बे में बहुत सारी सोने की मुद्राएं हैं, क्यों नहीं मैं सांप को मारकर एक बार में ही सारी मुद्राएं ले लूं। उस दूसरे दिन उसने दूध रखते हुए सांप के सिर में लकड़ी से प्रहार किया। सांप को बहुत क्रोध आया। उसने अपने तीखे दांतों से उसे काट लिया। तुरंत ही वह लड़का मर गया। उसके
बाकी घर वालों ने लकड़ियां जमा करके खेत में थोड़ी सी दूर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरे दिन जब पिता वहां आए तो उससे अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, तो अगले दिन सुबह दूध ले जाकर ऊंचे स्वर में सांप की स्तुति करने लगा। तो सांप ने बाम्बी के भीतर से ही कहा, हे ब्राह्मण, तू लोभ के कारण यहाँ आया है। तूने पुत्र का दुख भी छोड़ दिया। अब तेरी और मेरी प्रीति उचित नहीं है। तेरे पुत्र ने मुझे मारा, मैंने उसे काट लिया। मैं लकड़ी की मार भूल जाऊंगा, लेकिन तू अपने पुत्र का दुख किस तरह भूल सकता है? ऐसा कहकर उसने एक बहुमूल्य हीरा उसे दिया और कहा, अब तू यहाँ नहीं आना। इसके बाद वह बाम्बी में चला गया। ब्राह्मण भी मणि को लेकर पुत्र की निंदा करते हुए अपने घर आ गया। जैसे सांप ने उससे प्रेम नहीं बढ़ाया, वैसे ही आप इसे मार डालो। उसके वचन सुनकर भैरव सिंह ने सुरेश से पूछा, भाई तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा, देव, मंत्री ने जो कहा वह निर्दयता है। शरण में आया हुआ मारा नहीं जाता। सुना है कबूतर ने शरण में आए हुए भूखे शत्रु को अपने मांस से संतुष्ट किया था। भैरव सिंह ने पूछा, यह कौन सी कथा है? सुरेश सुनाने लगा। मित्रों, ये कथा हम कल सुनेंगे जो सुरेश ने सुनाई कि ऐसा कौन सा कबूतर था जिसने अपने प्राण देकर भी अपने शत्रु को संतुष्ट किया। आगे की कथा के लिए कल का ऑडियो अवश्य सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।